Good morning, dear class 3 student. This is your English class, and we are doing question answer from lesson 5, the Dolls Festival. Today we will do C grammar portion. So let us start. Open your book, पेज नंबर 29। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास है और अभी हम लोग लेसन 5 द डॉल्स फेस्टिवल पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग ग्रामर पोर्शन को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, ये मेनली जो है आर्टिकल पे है। आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द, इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि वो किसी के लिए भी यूज़ होता है और डिफिनिट किसी खास के लिए यूज़ होता है। द किसी खास के लिए यूज़ होता है जो कि स्पेसिफाइड हो कि वो चीज़ है, तो उसके लिए द यूज़ होता है। इसी को कुछ एग्जाम्पल से समझाया गया है। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सी पोर्शन है ग्रामर। ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये सारे आर्टिकल जो होते हैं किससे पहले यूज़ होते हैं? नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, ए पार्क, एन अम्ब्रेला, द हेडमास्टर। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ए एंड एन, ए और एन ये क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। वी यूज़ ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। हम लोग जैसा साउंड जानते हैं कि ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है, जैसे ए कपबोर्ड, ए बोटल ऑफ मिल्क, ए डक्स एग। वी यूज़ एन बिफोर ए वॉवेल साउंड, और ये भी हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं कि एन हम वॉवेल साउंड वाले वर्ड से पहले लगाते हैं, जैसे एन इंग्लिश मैन, एन इम्पोर्टेंट लेसन, एन अनयूजुअल इंसिडेंट। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। ए और एंड, ए एंड एन क्या कहलाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। क्यों? बिकॉज when we use a or an, it is not important which particular person or thing we are talking about। जब हम ये इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों है? क्योंकि जब हम ए या एन का यूज़ करते हैं तो ये किसी डिफिनिट पार्टिकल के लिए, डिफिनिट पर्सन के लिए नहीं होता, बल्कि वो सिंपल होता है, किसी के लिए भी हो सकता है। ए पार्क कैन बी एनी पार्क। अगर हम ए पार्क कहते हैं तो कोई भी पार्क है। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग विच पार्क, हम किसी एक पार्क को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। एन इंग्लिश मैन कैन बी एन इंग्लिश मैन, एनी इंग्लिश मैन। अगर हम एन इंग्लिश मैन कह रहे हैं तो कोई भी इंग्लिश मैन हो सकता है। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग विच इंग्लिश मैन, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन इंग्लिश मैन। वी डोंट यूज़ ए और एन विद प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लुरल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे देखिए, ए बसेज, बसेज जब है तो ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इंडियन प्लेयर्स। एन इंडिया यहाँ दिखा हुआ था, एन इंडियन प्लेयर्स, एन को काट दिया गया। बसेज एंड प्लेयर्स आर प्लुरल, इसलिए यहाँ जो है एन नहीं लगेगा। उसके बाद ए जाम, ए टेनिस, ए नहीं लगेगा इसमें, जाम में, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ए टेनिस ये भी है अनकाउंटेबल। जाम एंड टेनिस आर अनकाउंटेबल नाउन। गिव मी सम वाटर, यहाँ वाटर जो है ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द नहीं लगा है, ए एन नहीं लगा है। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, क्रिकेट भी अनकाउंटेबल नाउन है। चिल्ड्रेन लाइक वॉचिंग टेलीविज़न प्लुरल है, इसलिए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है?
चिल्ड्रेन बच्चे, ये प्लुरल है इसलिए इससे पहले भी द नहीं लगेगा। डिफिनिट आर्टिकल द, वी यूज द विद नाउन्स व्हेन देयर इज नो डाउट अबाउट विच पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हमें किसी तरीके का कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है द का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल है, आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज़ एंड ए शर्ट, मैंने एक पेयर शूज़ और शर्ट खरीदा। 10, तो वो शूज़ और शर्ट के बारे में यूज कहा जाता है, इसलिए द यूज़ हुआ। द शूज़ वर मोर एक्सपेंसिव दैन द स्कर्ट। द स्पीकर नोज विच पर्टिकुलर पेयर ऑफ शूज़ एंड विच शर्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, दे आर द ones he bought. The earth goes around the sun. There is only one earth and one sun. जो चीज़ दुनिया में सिंगल है उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। तो हमने आर्टिकल के यूज़ के बारे में पढ़ा कि ए और एन का यूज़ जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले ए का यूज़ होता है, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले एन का यूज़ होता है। और डिफिनिट किसी चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे हों, स्पेसिफाइड थिंग्स या पर्सन के बारे में बात कर रहे हों, तो उससे पहले हम लोग द लगाते हैं। जो दुनिया में अकेला है, जो चीज़ दुनिया में सिंगल है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। एक से ध्यान रखना होगा, एक रखना चाहिए कि हम प्लुरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन है आगे C1 देखिए, C1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ये इसको हमें, ये इसमें जो ब्लैंक्स है इसको हमें ए एन से हमें फिल करना है। उसके बाद C2 है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। ये ब्लैंक्स को ए एन द से हमें फिल करना है। पुट ए क्रॉस इन ब्लैंक इफ़ नो आर्टिकल इज़ नीडेड। लेकिन अगर इसमें से किसी जगह आर्टिकल की ज़रूरत लगने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल लगने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए C1 पहला, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। आई वॉन्ट टू बाई, बाई ब्लैंक्स है, न्यू है, तो न्यू कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लग जाएगा, इससे पहले ए लग जाएगा। दूसरे में माई ब्रदर इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो एन लगेगा, वॉवेल साउंड है। 3 डैश गुड आइडिया, गुड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसमें ए लग जाएगा थर्ड में। 4th एलिफेंट कैन नॉट रन एज फास्ट डैश चीता। एलिफेंट, किसी भी एलिफेंट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और ये कैपिटल लेटर हम लिखेंगे ए, इसलिए कि शुरू में है, तो क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट कैन नॉट रन एज फास्ट एज, ये क्या है, चीता, या क्या लग जाएगा, ए। उसके बाद 5th देखिए, ओल्ड आयरिशमैन डैश ओल्ड आयरिशमैन वेंट टू ए शॉप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ओ वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन हो जाएगा, तो हो जाएगा एन ओल्ड आयरिशमैन वेंट टू ए शॉप टू बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ सीजर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए C2 है आई सॉ, जू में जाइएगा आप तो किसी खास इसको देखिएगा, किसी खास जानवर को, चाहे आप जिराफ देखिए, पीकॉक देखिए वो खास है। तो देखिए आई सॉ क्या फिल हो जाएगा, C2 में 1 में द, आई सॉ द जिराफ, द पीकॉक एंड द ऑरेंज उटान एट, उसके बाद द जू। सेकेंड है आई डू नॉट चॉकलेट
आइसक्रीम, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ ज़रूरत नहीं है आर्टिकल का, तो हम यहाँ क्रॉस दे देंगे। उसके बाद 3 है, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ देयर इज वाटर। अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ऑन द मून, मून है, मून से पहले द लगता है, तो यहाँ द लग जाएगा 3 के दूसरे ब्लैंक में। 4th में देखिए, हिनामत्सुरी इज द नेम, क्या हो जाएगा इसमें 4th में, द नेम ऑफ ए फेस्टिवल। द उसके बाद ब्लैंक्स जो है, द गर्ल्स अरेंज द डॉल्स ऑन ए प्लेटफॉर्म टू कीप अवे इवाइल स्पिरिट्स। यहाँ लास्ट वाला ब्लैंक जो है 4 का, उसमें क्रॉस होगा। 5th देखिए, वी बॉट DVDs ऑफ ए कार्टून फिल्म एंड एन एक्शन फिल्म। आई लव्ड द कार्टून फिल्म बट एक्शन फिल्म वॉज द एक्शन फिल्म वॉज बोरिंग। ठीक है, इस तरह से ये फिल होगा, इसे आप लोग फिल कर लीजिएगा। ये आपका ग्रामर पोर्शन मतलब सी सेक्शन था, ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग आगे डी सेक्शन को करेंगे, जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। आज हम यहीं स्टॉप करते हैं क्लास। थैंक्स।